चंचुला ने माता पार्वती की स्तुति का गान किया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने कहा, हे चंचुले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगना है। देखिए, जो पत्नी होती है ना, जो धर्म के प्रति सचेत रहती है, जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है, उसका पति भले ही कितना भी अधर्मी हो, दुराचार करता हो, चोरी करता हो, मदिरा पीता हो, जीवन भर उसने अपने पत्नी का सम्मान कभी नहीं किया, अपमान ही अपमान किया, लेकिन तब भी एक जो धर्म पत्नी होती है वो अपनी पति की रक्षा के लिए ही व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा करती है। चंचुला का पति वैश्यावृत्ति करता था, मृत्यु हो गई, लेकिन आज चंचुला ने माता पार्वती से क्या वरदान मांगा? अपने लिए वरदान नहीं मांगा, उसने यह वरदान मांगा, हे मैया, अगर आप वरदान देना चाहती हैं तो एक वरदान मांगती हूँ। माता ने कहा, जो वरदान मांगोगी चंचुले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो मांगोगी मैं आज दे दूंगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति जो बिंदुक हैं वो इस समय कहाँ हैं? उनकी मृत्यु तो मुझसे पहले हो गई थी। वो किस स्थान पर हैं? उनकी गति कैसे हुई? क्या वो अभी भी प्रेत योनि में है या उनकी मुक्ति हो गई है? पार्वती मैया ने कहा, हे चंचुले, तुम्हारा पति जो है ना, इस समय विंध्य पर्वत पर महापिशाच बनकर भटक रहा है, अपने कर्मों का दंड उसको मिल रहा है। चंचुला ने कहा, हे महादेवी, यद्यपि मेरा पति दुष्ट था, किंतु फिर भी आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो जाए। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का कभी सम्मान नहीं किया, चंचुला का सम्मान नहीं किया, पर स्त्री गमन किया, वैश्यावृत्ति किया। लेकिन वैश्यावृत्ति होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, आज चंचुला की भी मृत्यु होकर माता पार्वती से क्या मांगती है? केवल यही मांगती है, हे मैया, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? माता पार्वती प्रसन्न होकर कहती है, चंचुले, अगर अपने पति का उद्धार चाहती है ना, तो एक बार भगवान शिव की कथा अगर वो श्रवण कर लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। शिव पुराण उद्धार श्रवण कर लेगा, तेरे पति का उद्धार हो जाएगा।